हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर 3 to 10। इससे पहले जो है वीडियो पार्ट 5 में जो है हम 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 5th के ही जो चैप्टर 1 and 2 है उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम कवर करेंगे 3 to 10। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब को कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाले जो एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। आप हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पूरी आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जो है चखने से पचने तक। तो इस चैप्टर में जो है बताया गया है, ये पूरा जो है ईवीएस से जो एनसीईआरटी है उसी से लिया गया है, कोई भी और किसी बुक से नहीं। तो जितना भी उससे पॉइंट्स बनते हैं उन सबको कवर किया गया है। और आपको पता है कि सी टेट में जो है एनसीईआरटी मेन है उसी से आता है, और कुछ भी उसमें जो है आपको वैसे इधर उधर से नहीं। और कुछ भी अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आजकल थोड़ा सा पूछा जा रहा है उन सबको भी मैंने इसमें कवर किया है। जो भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब कि जो एक लेवल है नॉर्मल, मतलब कि आपको वो आना ही चाहिए, वो सब चीज़ भी इसमें डाला गया है। तो चैप्टर 3 जो है चखने से पचने तक। तो इसमें जो है मुंह मुंह के बारे में बताया गया है। मुंह में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे जीभ हो गया और हमारा जीभ हो गया, दांत हो गया, लारी ग्रंथि हो गया। तो जीभ का प्रयोग आपको पता ही किस लिए किया जाता है। जीभ का प्रयोग जो है बोलने के लिए हम करते हैं, स्वाद के लिए करते हैं। और दांत हो गया, दांत हमारे कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है। और लारी ग्रंथि जो हमारे खाने को पचाता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम को देखिए, और ये डायग्राम आपको एज इट इज़ बनाकर भी कोई भी क्षेत्र जो है आपको इसमें सर्कल करके पूछ सकता है कि आपका कौन सा क्षेत्र किसके लिए, किस स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका ये जीव है तो उसका जो अग्र भाग है, जो सबसे आगे वाला भाग है, ये कौन सा स्वाद, हमें मीठे का स्वाद कहाँ से पता चलता है, तो इस वाले क्षेत्र से, इस वाले एरिया से पता चलता है। ये जो है यहाँ से हमारे खट्टे का स्वाद पता चलता है। उसके अंदर और आगे हम बढ़ते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये नमकीन, इस नमकीन का स्वाद पता चलता है। और जो एकदम बीच में है ये वाला क्षेत्र, ये अंत में एकदम होता है, कड़वा का स्वाद जो है वहाँ पर आता है। तो इस तरीके से जो है आपको कोई भी क्षेत्र जो है आपसे हाईलाइट करके पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से कौन सा स्वाद आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मिर्ची है, मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई टेस्ट जो है नहीं होता है। फ्लेवर जो है, फ्लेवर किससे बनता है, फ्लेवर अगर हम बात करें तो ये स्मेल और टेस्ट दोनों से मिलकर जो है एक फ्लेवर बनता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपको बोलते हैं कि इसका ये फ्लेवर है, तो उससे पहले जो हम एक, अगर हमें जब स्मेल आ जाती है उसी से हम जो है एक महसूस कर लेते हैं कि ये फ्लेवर है। तो स्मेल प्लस टेस्ट जो है वो फ्लेवर बनाता है। अब हम दांत की बात करते हैं। तो दांत, अगर दांत आपको पता है कि हमारे जो बड़े होने पर एक 32 दांत होता है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हमारा अस्थाई होगा और जो ये है ये अस्थाई होगा। तो मतलब अस्थाई जो तीत है, अस्थाई जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और जो अस्थाई हैं वो जो है 32 होते हैं। तो अस्थाई दांत कितने होते हैं, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो वो 32 है। या एक वयस्क में कितने दांतों की संख्या होती है, तो वो 32 होती है। और एक बच्चे में कितने दांतों की संख्या होती है, तो वो क्या है आपका 20 है। तो अस्थाई दांत जो है 20 होते हैं। दांत के प्रकार भी पूछा जाता है कि कौन से दांत में कौन सा जो दांत है उसमें कितने होते हैं वो। तो दांत के प्रकार देख लीजिए। कृंतक, जिसे हम इंसिजर बोलते हैं, तो ये जो है 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। रुदनक जो है, हिंदी के वर्ड्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। रुदनक, कैनाइन जो है ये जो है कितने होते हैं 4। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, ये जो है कितने होते हैं 8 होते हैं। और चवर्णक जो होते हैं ये 8 + 4, मतलब कि पहले जो है स्टार्टिंग में जो है 8 आ जाते हैं, अब बाद में जो है 4 आ जाते हैं, तो इनकी पूरी संख्या कितनी होती है, ये जो है ये 12। तो मतलब कि जो इंसीजर है 4 नीचे 4 ऊपर मिलाकर ये 8 होती है इनकी संख्या। और जो कैनाइन है ये 4 होती है। जो प्री मोलर है वो उसकी संख्या 8 होती है, और जो मोलर है उसकी संख्या जो है 12 होती है। आगे देखते हैं।
पेट का तापमान कितना होता है? तो पेट का तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट का तापमान मतलब हमारे आमाशय का तापमान वो कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। पेट में पाए जाने वाला जो पाचक रस है जिससे कि हमारा खाना पचता है, तो वो कौन सा रस है? तो वो एक एसिड है, इसे हम अम्ल भी बोलते हैं। तो ये एक अम्लीय एसिड है। तो ये पता होना चाहिए कि पेट में पाए जाने वाला पाचक रस का नाम क्या है? तो वो अम्लीय एसिड है। काला हांडी आपके एनसीईआरटी में ही एक बताया गया है। काला हांडी एक जगह है जहाँ, ये कहाँ पर है काला हांडी? जो जगह है ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला हांडी जो स्थान है ये कौन से राज्य में है? तो ये हमारा उड़ीसा में है। और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जहाँ पे चावल की खेती होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल की खेती होती है वो उड़ीसा में होती है। पाचन नाल, जो पाचन नाल है वो कितना होता है? कितने फीट? 30 फीट का होता है। ये आपको ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एक सामान्य ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है। आपको पाचन नाल में जैसे अगर हम बात करें कि इसके कैसे इसके सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्रसनी आता है, फिर ग्रसिका आता है, अमाशय आता है, अमाशय में ही छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद मलाशय आता है, गुदा आता है। ये इसका जो है क्रम है। सहायक पाचन अंग कौन कौन से हैं? आपसे क्वेश्चन में जो है इस तरीके से पूछ सकता है कि सहायक पाचन अंग और पाचन अंग। तो ये जो है हमारे सहायक पाचन अंग, तो सहायक पाचन अंग में जो है लीवर आ जाता है, पैनक्रियाज आता है और गॉल ब्लैडर आ जाता है। अर्थात यकृत जिसे लीवर कहा जाता है, अग्नाशय, पैनक्रियाज, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, दोनों ही नेम आपको जो है इंग्लिश और हिंदी ये पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई सा भी दे देता है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ये इजी वर्ड्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार दे देता है कि सहायक पाचन अंग इनमें से कौन से हैं, तो आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि यकृत, मलाशय, बड़ी आंत, आमाशय। तो 4 ऑप्शन दे दिया, तो इसमें आपको ये अगर पता होगा तभी आप लगा सकते हैं कि कौन सा है। यकृत 3 ही सहायक पाचन अंग होते हैं, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय। आगे देखते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन की कमी से हमें कैसे पता चलता है कि प्रोटीन की कमी है? तो जब पेट बाहर आ जाता है और हाथ पैर जो पतले नज़र आएँ और पेट बाहर आ जाए, तो मतलब कि उस व्यक्ति को जो है, उस बच्चे को प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन और वसा की कमी से क्या पता चलता है? बहुमितली मरामस, अर्थात बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। तो उसमें प्रोटीन और वसा की दोनों ही कमी होती है। कुपोषण के शिकार में बच्चे को जो है प्रोटीन और वसा दोनों की ही कमी से होता है कुपोषण का शिकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है खाएं आम 12 महीने। इसमें आम का प्रयोग बताया गया है कि आम को हम किस तरीके से यूज़ करके जो है 12 महीने तक इसको चलाते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो है एक कहानी है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। ये चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ पे रहते हैं? ये आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम में रहते हैं। और आपसे क्वेश्चन में जो है कई बार पूछा गया है कि आत्रेपुरम कहाँ पर है? तो आत्रेपुरम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में जो है आम पापड़ को आमिडी तांद्रा कहा जाता है। आमिडी तांद्रा। आमिडी तांद्रा जो है आम पापड़ को बनाने में कितने दिन लगते हैं? तो इसे बनाने में जो है 4 हफ्ते लगते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज़ आप इसको याद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लेंगे आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आमिडी तांद्रा जो है को बनाने में कितने दिन लगते हैं? तो वो 4 हफ्ते लगते हैं। और आम पापड़ बनाने में लगने वाला जो सामान है वो कौन कौन से हैं? चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी की ज़रूरत होती है, गुड़ और चीनी की, और आम की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आम पापड़ को जो बनाने में कौन कौन से सामानों का प्रयोग होता है। इसमें से पूरा दे सकते हैं स्टेटमेंट में, इसी तरह से पूछ सकता है और बोल देगा कि इनमें से कौन सा आम पापड़ बनाने में जो है प्रयोग नहीं होता। कोई एक गलत दे देगा और उसको आपको छांटना होगा। पुणे से कोलकाता तक जाने में लगने वाला समय, पुणे से अगर कोलकाता जाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? 2 दिन। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका हम किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनाकर रख सकते हैं? तो उसमें देखो अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाकर जो है आम को हम काफ़ी समय तक इसका प्रयोग कर सकते हैं।
शीशियों में अचार रखने से पहले उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी ना रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि अचार रखने से पहले शीशियों को जो है सुखाया क्यों जाता है, तो नमी, ताकि नमी ना रहे, इसके लिए ये सुखाया जाता है। भोजन का परीक्षण, किस तरीके से हम भोजन का परीक्षण करके भोजन को जो है किस तरीके से हम बचा सकते हैं, कुछ देर तक और रख सकते हैं, पके हुए को या सूखे भोजन को किस तरीके से हम उसे और कई दिनों तक प्रयोग करने के लिए किस तरीके से उसका परीक्षण करें, वो उसके अंदर इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें हम भोजन को जैसे कि उबाल कर हम उसको बचा सकते हैं, अपना कोई भी चीज़ है, जैसे सुखा कर भी, लवणीकरण करके या भून कर, इन तरीके से जो है हम भोजन को कुछ दिन तक और रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर हम दिन की बात करें तो भोजन का परीक्षण हम दिन में मतलब एक दिन के लिए कौन कौन सा रख सकते हैं, तो चावल को क्या करते हैं, चावल या पका हुआ खाना, सब्जी, दूध, ये जो है एक दिन से ज़्यादा हम इसको नहीं रख सकते। हफ्ते भर कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं, सूखी सब्जी या फल। और साल तक जैसे जाम, अचार, पापड़, इनको हम सालों तक जो है रख सकते हैं। थोड़े दिन तक कैसे बचाकर इनको रख सकते हैं, तो जैसे दूध है, दूध को अगर हम उबाल कर रखें तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप जैसे थोड़े दिन कैसे बचा कर रख सकते हैं, दूध को कैसे बचा कर रख सकते हैं, उबाल कर। प्याज या लहसुन को सूखे जगह पर रखकर, धनिया गीले कपड़े में रख सकते हैं। चावल एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो, उसमें जो है हम जो चावल बना हुआ है, पका हुआ, उसे जो है उसमें रख दें तो वो बचा रहेगा, उसकी जो ठंडाई है उससे जो है ये चावल जो है हम बचा सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ही ये हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपके जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की जो ईवीएस है इसी में से मेन पूछा जाता है और ये बहुत ही इजी है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लें तो आपके क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते, बस शर्त कि आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं चैप्टर 5, बीज। इसमें बीजों के बारे में बताया गया है। तो बीज रहित जो सीडलेस फल हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, तो अगर देखें तो लीची, केला, पपीता, इनमें जो है बीज नहीं पाए जाते। अगर कच्चे पपीता में देखें तो जिस भी सब्जी में बीज मिलता है, ये याद रखिएगा, कोई भी सब्जी अगर जिसमें बीज मिलता है तो वो जो है सब्जी नहीं, क्या होता है, फ्रूट होता है, मतलब फल होता है, ना कि सब्जी। अगर कोई सब्जी है उसमें बीज मिलता है तो वो जो है क्या है, फ्रूट है, आपका एक प्रकार का फल है। तो आपका अगर हम बातें करें तो लेडी फिंगर फल है या सब्जी है, तो ये क्या है, फल है, इसमें बीज मिलता है, तो ये फल है। और इस एनसीईआरटी में ही आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा बीज जो है आम का होता है और सबसे छोटा जो है जीरा का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, कौन कहाँ से आया, तो कौन सी चीज़ें हम कहाँ से हमने प्रयोग करना सीखा है, ये चीज़ें सबसे पहले कहाँ पर बनी थी, तो अगर देखें मटर और पत्ता गोभी, तो ये कहाँ पर, यूरोप में। सबसे पहले मटर और पत्ता गोभी की अगर बात करें, ये कहाँ से आया है, यूरोप से। टमाटर, आलू और मिर्च, ये जो है दक्षिण अमेरिका से। भिंडी और कॉफ़ी जो है अफ्रीका से आया है। वहीं पालक, मूली, बैगन, संतरा की अगर बात करें तो भारत से आया है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब शिकारी पौधा या कीटभक्षी पौधा, और इसे ही इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। शिकारी पौधा, कीटभक्षी मतलब कि जो पौधा जो है कीटों को खा जाता है, जैसे उसके मुंह पर आता है वो अंदर अपने ले लेता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े जैसे छोटे जीवों को जो है जीवों का शिकार करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, उस पौधे को क्या बोलते हैं, शिकारी पौधा बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा हाँ कहते हैं। अगर हम बात करें तो निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, इसमें निफेंथिस जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये देख सकते हैं आप, शिकारी पौधा कैसा होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें जो है निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब निफेंथिस जो है एक प्रकार का है ये, और ये जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है ये पौधा। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछा जाता है कि शिकारी पौधा या घटपर्णी पौधा कहाँ पर मिलते हैं, या इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में। या हम बात करें कि निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, निपेंथिस कहाँ पर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। इसका आकार जो है लंबे घड़े जैसा होता है
और जिसके ऊपर जो है पत्ती जैसा ढक्कन होता है और घड़े पर खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो है ये जो है इसी की तरफ जो है खिंचते हुए चले जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये पौधा जो है शिकार करते हैं और वो भी बहुत चतुराई से, जैसे ही कीड़ा मकोड़ा जो है अंदर उसकी तरफ जाता है और वो अंदर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। शिकारी पौधे या घटपर्णी पौधा निपेंथिस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में जो है पाया जाता है। इसका आकार वो हम देख चुके हैं कि इसका आकार जो है कैसा होता है, घड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े से खास खुशबू निकलने के कारण जो कीड़े मकोड़े उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ये अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए जो है ये क्या करते हैं, कीट खाते हैं। कौन? घटपर्णी पौधा या निपेंथिस जो है ये नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए जो है कीट को खाते हैं और अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। इसी में जो है एक वेल्क्रो की खोज की गई है। वेल्क्रो की खोज कब और किसने की? तो इसकी खोज जो है 1948 में की गई थी और जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। वेल्क्रो किससे बना होता है? और ये बीजों के छोटे छोटे हुक से बना होता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसा होता है। तो ये वेल्क्रो है और ये जो है बीजों के छोटे छोटे हुक से बना होता है और इसका जो प्रयोग है ये जूता चप्पल जो होते हैं उसको चिपकाने के लिए ये जो है किया जाता है। तो इसकी खोज जो है जॉर्ज लेवेंथ ने की थी, जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी और 1948 में जो है इसकी खोज की गई थी। पार्ट 6 जो है बूंद बूंद दरिया दरिया, इसमें जो है पानी के बारे में बताया गया है। घड़सी सर जो है एक जगह है, घड़सी सर जो है 650 साल पुराना एक तालाब है और ये जैसलमेर के राजा जो है घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर इसे बनवाया था। तो घड़सी सर जो है कहाँ पर है? ये घड़सी सर के बारे में अगर पूछे कि घड़सी सर जो है कहाँ पर ये बनवाया गया, तो ये जैसलमेर में बनवाया गया था। वहाँ के राजा जो है घड़सी ने लोगों के साथ जो है जैसलमेर में बनवाया था। ये जो है एक 9 तालाबों का समूह है और जब एक तालाब में पानी भर जाता है तो पानी अपने आप जो है इस तरह से इसको बनाया गया है कि वो दूसरे तालाब में चला जाता है, उसके बाद तीसरे तालाब में। इस तरह से 9 तालाब जो है सब भर जाते हैं और ये जो है आपस में जुड़े होते हैं। जब एक जगह पानी भर जाता है तो उसके बाद वो दूसरे में अपने आप आ जाता है, उसके बाद तीसरे में। इस तरह से 9 तालाब जो है भर जाते हैं। इसको किसने बनवाया था? घड़सी, एक जैसलमेर के राजा जो घड़सी हैं उन्होंने जो है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर जो है इस तालाब को बनाया था। 650 साल पुराना ये तालाब है। आगे देखते हैं। अल बरूनी जो है कौन थे? तो ये मध्य एशिया से आए हुए, उज़्बेकिस्तान से आए हुए एक यात्री थे। अल बरूनी ने जो है किसके बारे में? तालाबों के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोग जो है तालाब बनाने में जो है माहिर हैं। बड़े बड़े भारी पत्थरों, पूछ सकता है क्वेश्चन कि तालाब के बारे में किसने लिखा है, कौन से लेखक ने? तो ये जो है अल बरूनी जो है एक यात्री थे। ये भारत आए थे, मध्य एशिया से, उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग जो है तालाब बनाने की जो क्रिया में है उसमें माहिर हैं। बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ जो है चबूतरे बनाए जाते हैं। ये उसके बारे में उन्होंने व्याख्या की थी। इनकी किताब जो है डाक टिकट 1973 में छपी थी। किसकी? अल बरूनी की। अल बरूनी की कौन सी किताब? डाक टिकट जो है 1973 में छपी थी। 100 साल पुराने पानी के स्रोत, 100 साल पुराने अगर हम जाते पीछे तो पानी के स्रोत क्या थे? बावड़ी, तालाब, नौला या धारा, ये जो है पानी के स्रोत हुआ करते थे। बारिश से तालाब या झीलें भरने की खुशी में त्यौहार के रूप में कहाँ मनाते हैं? तो वो उत्तराखंड में जो है बारिश से जब झीलें भर जाती हैं, तालाब भर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। कुएं सूखने के क्या कारण हैं?
तो कुएं सूखने का कारण है कि मोटर द्वारा जो है पानी इतना निकाला जा रहा है कि पानी जो है ज़मीन से निकाले जाने के कारण जो पानी बहुत अंदर चला गया है। तालाब झील जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, और ज़मीन को सीमेंट से पक्का करवाना भी, जैसे जो एरिया है जो जहाँ पे तालाब हुआ करते थे या जो कुआं है वहाँ पे जो है सीमेंट से पक्का करवाने के कारण भी जो है धीरे धीरे कुआं जो है सूखने के कुआं जो है सूख गया है। आगे देखते हैं, ये देखो, ये जो है घड़सीसर के बारे में जो बताया गया था, 9 तालाबों का किस तरह से समूह बना है, और ये कहाँ पर, जैसलमेर में, वहीं के राजा घड़सी ने जो है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर बनाया था। ये स्टेटमेंट में जो आपको बताया है वो एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वैसे ही याद करें, और कुछ भी उसमें से पूछ सकता है कि घड़सीसर के बारे में कौन से जो है इसमें से गलत है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सही है, उस तभी आप गलत छांट पाएंगे। तो ये घड़सीसर जो तालाब है उसके बारे में ये दिखाया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अलबरूनी लेखक ने जो है, अलबरूनी जो थे वो कहाँ से, उज़्बेकिस्तान से जो है वो आए थे, और अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका जो आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं, अलबरूनी ने बहुत सी बारीकी चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। तो सबसे ज़्यादा जो है ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी वो था कि यहाँ पे तालाबों के बारे में, और तालाबों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है वो बता चुके हैं कि यहाँ के लोग जो है तालाब बनाने में बहुत माहिर थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों, लोहों, कुंडों और सरिया को जोड़कर तालाब के चारों तरफ जो है चबूतरे बनाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें हैं, और लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते जो हैं अलग अलग हैं, तो कोई परेशानी उन्हें नहीं होती है। तो ये अलबरूनी ने जो है तालाब के बारे में व्याख्या किया है कि उनके देश से किस तरह से यहाँ पर अलग है और तालाब किस तरह से लोगों ने बनाया है। आगे देखते हैं, ये देखिए उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में जब भी दुल्हन कोई जो शादी के बाद आती है, गांव आती है, तो वो किस तरह से झरने या तालाब पर जाकर सर झुकाती है, तो ये वहाँ पर रिवाज है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर भी पूजा कर सकती है, और क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये उत्तराखंड में जो है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जब झील जो है बारिश से जब पानी से भर जाता है। आगे देखते हैं, पानी का प्रयोग। तो पानी का प्रयोग जो है समुद्र व सागर का पानी जो है नमकीन या खारा होता है। दुनिया का सबसे खारा या नमकीन सागर किसे बोला गया है, वो मृत सागर है। मृत सागर का पानी कितना खारा है, तो मृत सागर का जो पानी है वो इतना खारा है कि 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें 300 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, मतलब कि 300 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वो पानी जो है मृत सागर का पानी खारा है। मृत सागर में कोई भी जो है आराम से तैर सकता है। जितना पानी खारा होता है वो उतना ही, मतलब कि उसमें कोई भी डूबता नहीं है। इसीलिए अगर आप ये प्रयोग करके देखें कि अगर घर में अगर अंडे बॉईल कर रहे हैं, अगर उसमें पानी देख लें, नमक डाल दें पानी में, तो देखेंगे कि अंडे जो है वो उससे टकराएंगे नहीं, वो ऊपर तैरेंगे। तो ये मतलब कि जो पानी जितना खारा होगा उसमें इंसान डूब नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है समुद्र में जो है डूबना इंसानों का थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसमें डूब नहीं सकते क्योंकि समुद्र का पानी जो है खारा होता है। दांडी यात्रा की घटना कब घटी थी, तो ये 1930 में जो है दांडी यात्रा की घटना घटी थी। नमक कानून किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी जी ने। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये अहमदाबाद से दांडी तक गुजरात में जो है शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। दांडी यात्रा किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने। तो ये दांडी यात्रा के बारे में वैसे मैंने पूरा कवर कर दिया है, अब इसको एक बार देखना है तो देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। मच्छरों की दावत, अगर हम देखें कि मलेरिया का मच्छर कौन सा होता है, तो मादा मच्छर, इसे एनोफिलिस मच्छर भी मतलब एनोफिलिस मच्छर से ही फैलता है मलेरिया। मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, तो ये सिनकोना पेड़ की छाल से जो है मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले के लोग जो है छाल को कैसे प्रयोग करते थे, तो वो उबाल कर जैसे उबाल लेते थे और उसको छान कर जो है उसका प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल जो है छाल से दवाइयाँ बनाई जा रही है। आयरन किससे मिलता है, तो आयरन जो है आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें जो है आयरन मिलता है। मलेरिया का कारण क्या है, तो प्लेसोडोनियम
प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया फैलता है। मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों ही बीमारियां जो है बहुत ही वैसे आजकल तो ये सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पूछा जाता है, लेकिन कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मच्छर के पेट में सबसे पहले किसने झांका? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, तो उनको बोला जाता है कि मच्छर के पेट में सबसे पहले जो है रोनाल्ड रॉस ने झांका। तो ये देख सकते हैं कि अगर हमें बचना है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से, तो हम किस तरह से बच सकते हैं। अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा या जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन या टंकी कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। आगे देखते हैं पार्ट 9 जो है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ें। ये एक डायरी से जो है इसमें बचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है, और ये एक डायरी है जो कि केवी में टीचर हैं उन्हीं की डायरी है, उसी से ये जो है ये चैप्टर जो है उसी से लिया गया है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो ये बचेंद्री पाल थी, और 12 वर्ष की आयु में ही ये 400 मीटर की चढ़ाई जो है कर चुकी थी। ये जो है कहाँ की थी? तो ये नकुरी गांव से, मतलब उत्तराखंड में एक गांव है नकुरी, वहाँ से बिलोंग करती हैं। बचेंद्री पाल को जो है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया था, लेकिन 23 मई 1984 में जो है 1:07 पर जो है ये दिन में उस पर चढ़ी थी। और ये पूछ जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,800 जो है 45 या 8,848 जो है उसकी जो है मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर जो कितने मिनट तक रुकी थी? तो 43 मिनट तक वहाँ पे रुकी थी वो। ये कहानी संगीता अरोरा की डायरी से, किसकी डायरी से? संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। लीडरशिप के गुण कौन कौन से होते हैं? तो दूसरों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने के बाद ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना, ये लीडर के गुण हैं। रुकने के लिए जगह ढूंढना, और बीमार अगर कोई पड़ जाता है तो उसका ध्यान रखना, और सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। ये एक जो लीडर होता है उसके अंदर ये जो गुण हैं होने चाहिए। पार्ट 10 जो है इसके अंदर कोई खास जो है क्वेश्चंस नहीं बने, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इससे मैंने कुछ बनाया नहीं, कोई पॉइंट्स बनता नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है अभी तक। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है 3 to 10 चैप्टर में, मतलब 3 to 9 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया गया है, तो आप इसको एज इट इज़ पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को मदद मिल सके। और अगर कोई डाउट हो, कुछ कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जो भी है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और उस क्वेश्चन का जवाब दूँ। और आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगे, या कोई क्वेश्चंस पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप ये ज़रूर बताइएगा, और कृपया करके अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।